अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द सीक्रेट ऑफ कोड। और मैं हूं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नुमान। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग किस तरह से अपने वर्डप्रेस को अपने लोकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम लोगों ने ये सीखना है कि वर्डप्रेस का बेसिकली डैशबोर्ड क्या है और इसका डैशबोर्ड किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं अपनी उस लोकल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट की थी। ठीक है, और ये एक डमी वेबसाइट आप लोगों के सामने मौजूद है। अब आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड की तरफ किस तरह से जाना है, आप लोगों ने यहाँ इस बोर्ड पर टाइप करना है wp/admin एंड प्रेस एंटर एंड दैट्स इट, यू विल गो टू योर लॉगिन पेज। यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा एक डमी सा पासवर्ड है, लेकिन जब भी आप लोगों ने पासवर्ड अगर किसी क्लाइंट को देने के लिए सेट कर रहे हैं तो आप लोगों ने पासवर्ड अच्छा ही देना है। ठीक है, लेंथी पासवर्ड जो हैक ना किया जा सके। तो नाउ वी आर कम ऑन आवर डैशबोर्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर ये लास्ट टाइम ये बंद कर दिए थे। अभी मैं आप लोगों के सामने इसे दोबारा फिर से ओपन करके ये हमारे पास बेसिकली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। यहाँ पर आप लोगों को ये स्क्रीन से नज़र आ रही होती है, ये हमारे पास होता है ऐड द गैलवन से। यहाँ पर हमारे पास पोस्ट बताता है पोस्ट कितनी है, कमेंट्स बताता है कमेंट्स कितनी है, पेज बताता है हमारे पास टोटल पेज कितने बने हुए हैं, और थीम बताता है कि कौन सा थीम हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती है, और यहाँ पर वर्डप्रेस की न्यूज़ वगैरह भी आती है, न्यूज़ वगैरह भी। अच्छा, मेरे ख्याल से इसका यही पोर्शन बनता है। और ये हमारे पास है साइड हेल्थ। ठीक है, अभी के लिए ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बंडल बन जाता है, तो हम लोग इसको मतलब किस तरह से एक्टिवेट कर सक बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये स्क्रीन ऑप्शन वाले बटन जो है इसको नीचे की तरफ क्लिक करना है एंड अनचेक करते जाएंगे, और जैसे जैसे आप लोग अनचेक करते जाएंगे आप लोगों का डैशबोर्ड साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डैशबोर्ड की होम, डैशबोर्ड का होम पेज। ठीक है, अब हमारे पास होता है अपडेट्स। अपडेट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोगों की वर्डप्रेस की कोई नई अपडेट आती है तो यहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स टैग के अंदर वो शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी के लिए यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आई हुई, लेकिन जब आएगी तो बाकायदा यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आएगा। इसके बाद हमारे पास होती है पोस्ट। पोस्ट टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम लोग यहाँ पर आल पोस्ट दे सकते हैं कि भाई कितनी पोस्ट होती है। आप पोस्ट क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के पास दोबारा जाऊँ और अपनी ही वो डमी वेबसाइट को दोबारा से ओपन करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट पोस्ट मौजूद है, जो यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड के नाम से ही मौजूद है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको ओपन विद न्यू टैग करके इसका क्विक व्यू देखूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज द फर्स्ट पोस्ट, इडेक्ट और डिलीट इट देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो हम इसे थोड़ा सा जूम इन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ इट्स क्लियरली सीन। और यहाँ पर ये अनकैटेगराइज भी बता रहा है। अनकैटेगराइज का क्या मतलब है, कैटेगरीज बनाना। ठीक है, कैटेगरीज इसकी नहीं बनी हुई, लेकिन हम आने वाली वीडियोज में कैटेगरीज भी बनाएंगे। और यही पोस्ट हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करूँ तो देखो सेम पोस्ट। ओके, तो नाउ इस टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है ऐड अ न्यू पोस्ट। इससे क्या होता है कि ये हमें एक ब्लैंक पेज की तरफ ले जाएगा जिसके ऊपर हम लोग अपनी एक नई पोस्ट को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास एक ब्लैंक, यहाँ पर हम लोग पोस्ट का टाइटल ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइटल और यहाँ पर पोस्ट का डिस्क्रिप्शन और किस तरह से मतलब कि एक मुकम्मल और एक अच्छी पोस्ट बनती है वो भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। और ये वाले जो पैनल है इसके मतलब भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन अभी के लिए वी आर गोइंग बैक। ओके, सो नाउ इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास अनकैटेगराइज, आप लोग यहाँ पर कैटेगरीज वाले टैग में जाकर कैटेगरीज भी बना सकते हैं और टैग्स भी बना सकते हैं। टैग बेसिकली हमारे एसईओ में हमारी हेल्प करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडिया। मीडिया में क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं मीडिया में क्या होता है। बेसिकली हम लोग हमारे पास ये दो व्यूज़ होते हैं, एक गैलरी व्यू होता है, मतलब कि लिस्ट बनती है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, और एक हमारे पास ग्रिड व्यू होता है जिसमें हमारे पास आजू बाजू चीज़ें आ जाती है। ठीक है, ग्रिड व्यू क्या होता है, जैसे हमारे पास डैशबोर्ड में आजू बाजू स्क्रीन से लगी थी वैसे ही। ठीक है, और आप जैसे जैसे यहाँ पर मीडिया को अपलोड करते जाते हैं, मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज में करके दिखाऊंगा भी, तो वैसे वैसे यहाँ पर वो चीज़ शो होना चाहती है और उनकी डेट्स भी। ठीक है, आप ऐड न्यू मीडिया पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग किसी फाइल को चूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अभी के लिए इस वर्डप्रेस वाले आइकन को अगर ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वो मीडिया आ गया है। ठीक है, तो ये मीडिया के लिए होता है। और ऐड न्यू
और ये ऐड, ये वाला, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर ऐड न्यू और यहाँ पर ऐड न्यू एक ही चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेज। आल पे जब हम लोग पेज क्रिएट करते हैं तो बेसिकली वो इस सेक्शन पर जाता है और आप लोग यहाँ से किसी भी पेज को एडिट कर सकते हैं, किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं, किसी पेज का प्रीव्यू कर सकते हैं एंड मच मोर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब आप लोग जैसे यहाँ पर जाते हैं इस पोस्ट के ऊपर और आप लोग इस बॉक्स में कोई भी शख्स आता है और लिखता है जैसे कि हे दिस पोस्ट इज ग्रेट, और अगर किसी को यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हे दिस पोस्ट इज ग्रेट। ठीक है, एंड नाउ इफ वी पोस्ट इट, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं अभी तक आथर हूँ तो मैंने ही यहाँ पर लिखा है हे दिस पोस्ट इज ग्रेट। एंड नाउ अगर हम लोग वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होगी, मुझे 100% पर इसे रखना चाहिए। एंड नाउ दैट इज, आप लोग इस पोस्ट को स्पाई भी कर सकते हैं, मतलब कि यार ये इनलीगल बंदा था, इसने इनलीगल आकर ये काम किया है। आप लोग इसे क्रैश भी कर सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं, अनअप्रूव भी कर सकते हैं। ये क्या होता है ये हम लोग आने वाली वीडियोज में करेंगे। रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक एडिक्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी बंदे की पोस्ट को यहाँ पर आप अपने मुताबिक से एडिक्टिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है थीम्स। थीम्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, ये हमारे पास आने वाली वीडियोस में इसके मुतालिक एक मुकम्मल ट्यूटोरियल बनेगा। और प्लगइन्स क्या होती हैं इसके मुतालिक भी हम लोग मुकम्मल ट्यूटोरियल आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये एक आइकन यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, लेकिन मेरी वाली पिक्चर में कोई आइकन शो नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर कोई आइकन सेट किया ही नहीं था। अभी यहाँ पर अगर मैंने जाना है, यहाँ पर मैं यूज़र रोल की तरफ जाऊँगा एंड नाउ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूज़र है, यूज़र क्या होते हैं? बेसिकली यूज़र हमारे पास चंद टाइप्स के होते हैं और इनमें हमारे पास एक कंट्रीब्यूटर होता है, एक सब्सक्राइबर होता है, एक एडिटर होता है, एक ऑथर होता है, एक पब्लिशर होता है और इस टाइप के हमारे पास रोल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑथर भी आप मल्टीपल बना सकते हैं, पब्लिशर भी आप मल्टीपल बना सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइबर तो होते ही मल्टीपल हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी अपनी वेबसाइट को ऐसा नहीं बनाना कि कोई भी बंदा आया और आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करके चला जाए, क्योंकि फिर उसको यही डैशबोर्ड मिलेगा। बस यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो उसके लिए नहीं होंगे और आपके लिए होंगे। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो यहाँ पर एडिटर के लिए होंगे, लेकिन बाकी के ऑप्शन उसके लिए नहीं होंगे। जैसे कि ये अपीयरेंस में थीम्स है, प्लगइन्स की सेटिंग और ये यूज़र रोल वाली सेटिंग, ये टूल्स वाली सेटिंग, ये और ये प्री लिंकिंग वाली सेटिंग नहीं होगी। सिर्फ पोस्ट होगा, मीडिया होगा और ये पेजेस वगैरह और चंद ऐसी सेटिंग्स होती है जो बाकियों को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऐड न्यू के बटन पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक न्यू मेंबर को सेट करने के लिए हदायत दे रही है। यहाँ पर आप लोगों ने आना है, यहाँ पर आप लोगों ने उस मेंबर का नाम लिखना है, जैसे कि जॉन, उसका आप लोग ईमेल लिख लें। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, और वेबसाइट मैं अपनी वही वेबसाइट बना देता हूँ कि वर्ड प्रेस एंड ये पासवर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस पासवर्ड के ऊपर काम नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा हेलो बस। और हाँ, लेकिन आप लोगों ने जब भी किसी को रोल देना है तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को ही देना है। और ये सब्सक्राइबर का रोल है, आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ऑथर होता है, एडिटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है। तो इस तरह के आप लोगों ने ऑथर के रोल के ऊपर क्लिक करना है। एंड अभी क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर नेम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि एंड नाउ अभी भी नहीं आ रहा। हाँ, कन्फर्म यूज दी वीक पासवर्ड। अगर आप लोगों ने वीक पासवर्ड लगाया तो आप लोगों ने यहाँ पर कन्फर्म भी लगाना है और ऐड न्यू के बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये यूज़र ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इस यूज़र की तरफ ये मेल, जिस मेल के ऊपर जो आप लोगों ने यहाँ पर मेल टाइप किया होगा उसको मेल बॉक्स के अंदर वो मेल भी जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग लोकल होस्ट में काम कर रहे थे तो इसी वजह से ये आया है। जब आप लोग लाइव सर्वर के ऊपर काम करेंगे तब यहाँ पर बाकायदा कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, मेरा यहाँ पर नाम आ रहा है लेकिन यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप एडिटिंग में जा सकते हैं और
मुझे लगता है कि कुछ हो गया। हाँ, ये हमारे पास बेसिकली होती है प्रोफाइल। हम लोग यहाँ पर भी जाकर प्रोफाइल को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये यूज़र वाली सेटिंग में तीसरी सेटिंग, इसमें क्या होता है कि विजुअल एडिटर, जो विजुअल एडिटर से क्या मतलब होता है, जो हमारे पास GUI लुक होता है उसको डिसेबल करना। और आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि इसको टिक मार कर देना, ठीक है। स्टाइल हाईलाइटिंग, जो आप लोग स्टाइल करते हो उसको हाईलाइट करना, उसको डिसेबल नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास होते हैं चंद ये बैकग्राउंड के स्टाइल, जिसमें आप लोगों का डिफॉल्ट होता है, ये वाला लुक होता है। ये बेसिकली आप लोगों के इस डैशबोर्ड के लुक को बदलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला लुक है, ये है, ये है, ये है। ये भी अच्छा है, ये ओशंस वाला भी बहुत अच्छा है, लाइट्स वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हमारे पास है कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आप लोग कीबोर्ड शॉर्टकट बना रहे हैं तो यहाँ पर इसको इनेबल करके कोई ना कोई कीबोर्ड शॉर्टकट आप बना सकते हैं। और टूल बार क्या होता है, टूल बार होता है ये वाला। अगर आप लोग इसको क्लिक कर देंगे शोइंग दी टूल बार, तो ये जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये टूल बार नज़र आएगा। सॉरी, ये वाला टूल बार, ठीक है। ऐड अ न्यू पोस्ट, एडिटिंग पोस्ट, साइड, एडिटिंग साइड, वर्डप्रेस, ये मेरा रोल, ये सब कुछ नज़र आएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आप लोगों को नज़र आए तो इसको आप लोग यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। और देन आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों को दिखाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लैंग्वेज होती है वो आप सेलेक्ट करें, यूनाइटेड स्टेट करें। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है और यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। टाइप क्यों नहीं हो रहा, हाँ अब होगा। एंड नाउ यहाँ पर मेरा वैसे निक नेम इन्होंने रखा हुआ था, डिस्प्ले नेम, ठीक है। ये मेरा ईमेल, उसके बाद ये मेरा जो वेबसाइट का URL होता है। जब आप लोग काम करेंगे लाइव सर्वर के ऊपर तो ये आप लोगों ने HTTPS लगाना, लेकिन तब जब आप लोग SSL सर्टिफिकेट को पास कर दे। और यहाँ पर बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ और क्या नहीं, यहाँ पर आप लोग तस्वीर भी चेंज कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एडवर्टाइज़र की वेबसाइट के ऊपर, जो इनकी गिटहब की वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोगों को ये लेकर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट एडवर्टाइज़र दिखा रहा है कि आप किस तरह से कोई ना कोई एडवर्टाइज़र यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ओके। लेकिन मेरे मानिए तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट अपनी किसी भी तस्वीर को पिक कीजिएगा और वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये क्या, मैंने तो इसे सिलेक्ट ही नहीं किया था, मैंने तो डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट किया था। एंड नाउ अपडेट प्रोफाइल एंड योर प्रोफाइल विल बी अपडेट, ओके। एंड टूल्स में हमारे पास क्या है, अवेलेबल टूल्स हैं, जो कि इस वक्त कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट में क्या है, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ इंपोर्ट की है बाहर से, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर आप लोगों ने इंपोर्ट करना है कुछ भी, तो आप लोगों के पास यहाँ पर ब्लॉगर होना चाहिए, कैटेगरीज एंड टैक्स कन्वर्टर होना चाहिए, लाइव जूनियर होना चाहिए। ये बेसिकली प्लगइन्स होती है। और प्लगइन्स क्या होती है मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है कि अगर आप लोगों ने अपनी साइट का कोई भी बैकअप बनाना है, ठीक है, तो आप लोग एक XML फाइल को अपने कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी तक तो तमाम का तमाम कंटेंट को सिलेक्ट किया। अगर आप लोगों ने पोस्ट का बनाना है तो कौन सी पोस्ट होगी, किस कैटेगरीज की होगी, किस आथर की होगी, मतलब आथर से मुराद होगा पोस्ट का आथर, जो पोस्ट बनाएगा ना उसका। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं की गई, आथर की बात की गई, क्योंकि आथर के पास ये रोल होता है कि वो पोस्ट बना सकता है, उसे पब्लिश कर सकता है। स्टार्टिंग डेट मतलब किस स्टार्ट को वो पोस्ट बनी थी और किस दिन वो एंड हुई है। उसके बाद स्टेटस भी देखना है कि पब्लिश है या शेड्यूल में लगी हुई है या फिर पेंडिंग में है, ये क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरह से पेज होते हैं और मीडिया होता है एंड सो ऑन, ठीक है। साइड हेल्थ क्या होता है, साइड हेल्थ से मुराद होता है, ये आप लोगों को बताता है कि आपकी साइट क्या जो इस वक्त स्टेटस है वो क्या है, कितनी सिक्योर है, कितनी वो अच्छी है। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ये आप लोगों का डैशबोर्ड जो है ये आप लोगों का कंप्रीहेंसिव ही डैशबोर्ड है। आप लोगों को यहाँ पर बता रहा होता है कि आप लोगों के वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा है, इसके साइज़ क्या है, ये थीम्स कौन सा एक्टिवेट है, इनएक्टिवेट थीम्स कौन कौन से हैं, इनएक्टिवेट प्लगइन्स कौन कौन से हैं, मीडिया क्या है इसके अंदर मौजूद है, सर्वर कौन सा है, डेटाबेस हमारे पास कौन सा है, डेटाबेस MySQL है, ठीक है। सर्वर इसका MariaDB है। लोकल होस्ट में इसका नाम यूज़र नेम रूट है। और जो इसका होस्टर है वो लोकल होस्ट है। वर्डप्रेस है, NWP। और इसके बाद जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स जहाँ PHP माई एडमिन की है वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। कंटेंट्स आ जाएगा कि भाई कौन कौन सा टाइप का कंटेंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। एंड फाइल सिस्टम परमिशन भी यहाँ पर आ जाएगी।
इसके बाद चंद आने वाली सेटिंग जो होती है हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने ये जो बिल्कुल नीचे सेटिंग्स वाला टैग है इसको देखना है, और ये हमारा लास्ट टैग है इस वीडियो का। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, मेरे ख्याल मुझे जनरल सेटिंग को क्लिक करना चाहिए। एंड नाउ जनरल सेटिंग हमारे पास क्लिक है। जनरल सेटिंग में हमारे पास आता है हमारी साइट का नेम। अगर आप लोग अपनी साइट का नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको बदल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि जो आपकी होस्टिंग में आपकी साइट का नाम लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ www .jenifexpect.government.pk, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है joinfapaf.gov.pk, और इसी के नाम से यहाँ पर जो होगी हमारे पास वेबसाइट बनी होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही नाम आ रहा है, और आप लोगों ने भी अपने सर्वर में जो आप लोगों ने होस्टिंग ली होगी उसी होस्टिंग और उसी डोमेन को यहाँ पर ऐड करवाना होगा। टाइम लाइन क्या होता है, ये हमारी एसईओ में मदद देता है। और जस्ट एन अदर वर्डप्रेस वेबसाइट, कि ये हमारे पास अगर आपके सर्वर के ऊपर एक से ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उनको भी ये डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का वर्डप्रेस का एड्रेस होता है, यानी यूआरएल होता है कि वो किस सर्वर से लिए गया क्या है। इस वक्त मेरा लोकल होस्ट है, जब आप लोगों का लाइव सर्वर होगा तो और ये बात मैं बता दूँ, अगर आप लोगों का एसएसएल सर्टिफिकेट पास है तो आप लोगों ने HTTPS लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एस होना चाहिए। एंड अगर आप लोगों का नहीं है लोकल होस्ट में तो वैसे HTTPS नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप लोग लाइव सर्वर के ऊपर होते हैं और आप लोगों ने SSL सर्टिफिकेट को पास कर दिया होता है तब आप लोगों का होता है। और आप लोगों ने इस बटन को कभी भी क्लिक नहीं करना है। इस बटन को जब आप लोग क्लिक करते हैं ना, कोई भी बंदा आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर आकर एज अ सब्सक्राइबर, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइबर को यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर इस बटन को क्लिक करेंगे देन वो सब्सक्राइबर का रोल एक्टिव कर जाएगा। अगर आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर किया हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटर वैसे ही वो भी एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा और आपकी वेबसाइट को कुछ भी कर सकते, कंट्रीब्यूटर, ठीक है। और आप लोग जो चीज़ यहाँ पर रख कर इस बटन को सिलेक्ट करेंगे वो बंदा आप लोगों की वेबसाइट पर आएगा। और किस तरह से आएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लोकल होस्ट /wp, इस पेज पर आने के बाद ऐसे ये वेबसाइट दिखने में बहुत अच्छी है ना। आई लाइक दिस वेबसाइट। ये हमारे पास बेसिकली कूल है, ठीक है। एंड नाउ अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखें तो ये हमारे पास लैंग्वेज जो मैंने अभी भी सिलेक्ट की थी वो भी यहाँ पर आ रही है। जो मैंने यहाँ पर यूज़र के रोल में मैंने प्रोफाइल में सेलेक्ट की थी वो भी यहाँ पर ही आ रही है। यहाँ पर हमारे पास टाइम जोन होता है कि आप किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने टाइम जोन को भी सेट करना होता है, ठीक है। किस दिन से आप लोगों ने काम करना शुरू कर रहे हैं वो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर हमारा वो डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अभी क्या होगा, वो बंदा यहाँ पर आएगा और रजिस्टर करेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप लोगों ने वहाँ पर टिक किया होगा तो देन वो यहाँ पर आएगा और इजीली कर पाएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइबर को सिलेक्ट किया होगा देन वो यहाँ पर आएगा और इजीली सब्सक्राइबर का रोल अपने लिए एक्टिव कर पाएगा, लेकिन आप लोगों ने इस बटन को क्लिक नहीं करना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर रीडिंग सेटिंग। और मुझे लगता है इन्होंने मुझे लॉग आउट कर दिया है क्योंकि मैंने साइड पर वो लॉगिन वाला काम कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है बेसिकली पोस्ट की कैटेगरीज कौन सी होने वाली है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग पोस्ट सेट करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हर, तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना। मेल सर्वर क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा, और भी बहुत कुछ। यहाँ पर हम लोग चलेंगे अब रीडिंग सेटिंग की तरफ। रीडिंग सेटिंग में ये होता है कि आप लोग किस पेज को यहाँ पर होम पेज बनाना चाहते हैं। जब आप लोग पेज बनाएंगे तब हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है योर लेटेस्ट पोस्ट जो होती है ना वही हमारा डिस्प्ले में होम स्क्रीन होती है अकॉर्डिंग टू ब्लॉगर वेबसाइट। लेकिन जब आप लोग किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को बना रहे होते हैं या किसी LMS वेबसाइट को बना रहे होते हैं या किसी भी और वेबसाइट को बना रहे होते हैं, देन आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है उस पेज को जो आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, और उस पोस्ट को भी जो आप लोगों ने टॉप पर रखनी होगी, ठीक है। एंड नाउ अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आप लोगों की ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर कितने पेज पोस्ट शो हो तो आप लोग उतनी पोस्ट भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्कशन टैग के ऊपर। डिस्कशन टैग से क्या मुराद होता है, यहाँ पर वो बातें बताई जाती है कि जो एक बंदा आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर आता है और कमेंट्स करता है, उन कमेंट्स के रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके ऊपर कोई रेसिस्टेंस लगाने के लिए ये हमारे पास
सेटिंग्स होती है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है अटेम्प्ट टू नोटिफिकेशन एनी ब्लॉक्स लिंक्स टू फ्रॉम पोस्ट। अगर आप लोगों की पोस्ट के ऊपर किसी भी टाइप का कोई लिंक लगा हुआ और बंदा लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अलो लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम द अदर ब्लॉग्स और अ न्यू पोस्ट, और आप लोगों की अगर कोई न्यू पोस्ट या न्यू ब्लॉग बनाओ तो उससे भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, और जब आप लोगों के बंदा कोई कमेंट करता है तब भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह से ये तमाम की तमाम जो होती है वो नोटिफिकेशन के लिए होती है। यहाँ पर हमारे पास एडवर्टाइजर की एक सेटिंग आती है जो कि बहुत अच्छी सेटिंग है। मुझे बेसिकली आर एंड अगर यहाँ पर मेरा कोई भी आइकन सेलेक्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर कोई एक आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी दिस आइकन इज चेंज। ओके, इसके बाद हमारे पास होती है मीडिया, और ये मीडिया लाइब्रेरी की तरह होता है कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि आपके मीडिया का जो थंबनेल होगा वो कितना होगा। जब हम लोग आने वाली वीडियोस में पोस्ट बनाएंगे देन ये हमारे बहुत काम आएगा कि हमारी जो तस्वीर का साइज होगा वो कितना होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसे अगर क्रॉप करना है तो किस डायमेंशन में करना है, मीडिया का जो साइज है, मैक्स विड्थ उसकी क्या होगी, मैक्स हाइट क्या होगी, लार्ज में उसकी मैक्स विड्थ क्या होगी, मैक्स हाइट क्या होगी। और अगर आप लोग यहाँ पर सेट करने के बाद एक मरतबा अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक कर देते तो आपके तमाम के तमाम पिक्चर्स उसी सीक्वेंस में आनी शुरू हो। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिंक्स दैट्स आर डिस्प्ले, और इनको हम लोग कहते हैं प्रीमा लिंक्स। यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर प्लेन के ऊपर क्लिक कर देते हैं देन आप लोगों का जो भी वेबसाइट का लिंक होता है वो बिल्कुल प्लेन शो होना शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर अभी प्लेन है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर डेट एंड टाइम के हिसाब से क्लिक कर देते हैं और सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और देन एक मरतबा आप लोगों की जब सेव चेंजिंग हो जाएंगी, अगर आप लोग इसको रिलोड करें तो क्या होगा, आप लोगों का ये जो है डेट और टाइम के हिसाब से शो होने लगेगा। अभी मेरा हो नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। एंड दैट्स वन लास्ट वन, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर शो होने वाले लिंक्स को बताता है कि वो किस तरह से शो होंगे। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, मेरे ख्याल से लोकल होस्ट के ऊपर ये काम नहीं करता, लाइव सर्वर के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद प्राइवेसी वाली चीज़ को आप लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी में आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग क्रिएट आ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज। यहाँ पर आप लोग जो प्राइवेसी का पेज होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर हमारे पास है सैम्पल पेज, ठीक है। सैम्पल पेज में हमारे पास ये एक सैम्पल पेज है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पावर बाय वर्डप्रेस और ये हमारे पास क्लासेस है। यहाँ पर प्राइवेसी पेज से मुराद ये होता है कि जो आप लोगों की पेज की प्राइवेसी होती है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पेजेस वाले सेक्शन और ऑल पेजेस में लेकर जाऊँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर प्राइवेसी का पेज बना होगा। एंड नाउ दिस दैट्स इज आवर प्राइवेसी पेज, ठीक है। प्राइवेसी पेज अगर मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइवेसी आ जाती है कि कौन बंदा भाई किस बंदे की ये वेबसाइट है, कौन बंदा यहाँ पर आकर रिकमेंड कर सकता है, मीडिया क्या हो सकता है, कुकीज़ क्या हो सकती हैं, उसके बाद एम्बेडेड कंटेंट कौन सा हो सकता है, हु कैन शेयर योर डेटा विद एंड हाउ लॉन्ग। मतलब आप लोग यहाँ पर प्राइवेसी सेट कर सकते हैं, प्राइवेसी की डिटेल्स डाल सकते हैं कि कौन बंदा भाई यहाँ पर आकर मैसेज कर सकता है, कौन भाई इस बंदे को चीज़ को चला सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जहाँ तक हमारी तमाम सेटिंग्स मुकम्मल होती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी आने वाली वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मत भूलें कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना।